नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एंजल वन का यूज़ करते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तब आपको वहां पर कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि चार्जेस जानने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एंजल वन के बारे में, वो पूरी बात आप जरूर सुन के जाइएगा अगर आप एंजल वन के ऊपर अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हो सकता है आपका जो ब्रोकर है वो आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस ले, लेकिन एंजल वन के ऊपर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं पे करना पड़ता। यानी कि यहाँ पर जो आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो पूरा 0 रुपीज है। अब जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तब बहुत सारे ब्रोकर्स आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। तो अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन आपसे पहले साल के लिए कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस फीस नहीं लेता, लेकिन उसके बाद से आपको एएमसी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर जो एएमसी चार्जेस अप्लाई होते हैं ये 2 केस में अप्लाई होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट है वो किस तरीके का है। 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक होता है BSDA यानी कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। अब BSDA अकाउंट होने की कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि आपकी होल्डिंग्स की जो वैल्यू है वो 4 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका किसी भी और ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती हैं तब आपका वहां पर जो डीमैट अकाउंट है वो BSDA हो जाता है, यानी कि बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट हो जाता है। तो BSDA अगर आपका अकाउंट है तब आपसे एंजल वन कोई भी एएमसी नहीं लेगा। जब तक आपका अकाउंट BSDA रहेगा तब तक एंजल वन आपसे कोई भी एएमसी नहीं लेगा। लेकिन दूसरे तरीके का अकाउंट होता है जो कि होता है नॉन BSDA। तो अगर आपका अकाउंट नॉन BSDA कैटेगरी का है तो आपको जो एएमसी पे करना पड़ेगा वो 60 रुपीज प्लस 18% GST पर क्वार्टर, जो कि निकल के आता है 70 रुपए 80 पैसे। तो 70 रुपए 80 पैसे का आपको एएमसी पे करना पड़ेगा हर 3 महीने में, यानी कि एवरी क्वार्टर। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं एंजल वन के ऊपर डिलीवरी ट्रेडिंग के चार्जेस की। डिलीवरी ट्रेडिंग होती है जब आप किसी भी शेयर को बाय करते हो, फिर उसे अगले दिन सेल करते हो, या 1 महीने बाद सेल करते हो, या 1 साल बाद सेल करते हो, या फिर उससे भी लंबा होल्ड करके बाद में सेल करते हो। तो इस तरीके की ट्रेडिंग को कहा जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग। तो डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज आपसे लिया जाता है वो होता है ब्रोकरेज। तो एंजल वन के ऊपर जो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड मिनिमम 2 रुपीज एंड मैक्सिमम 20 रुपीज। चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे 100 रुपए के भाव पे, तो यहां पर जो आपका टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो 10,000 रुपए का हो जाएगा। अभी अगर आप इस 10,000 रुपए पे अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट करो, जो कि होता है 0.1% ऑफ 10,000 रुपीज, आंसर आता है आपका 10 रुपीज। तो यहां पर जो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो 10 रुपए का देना पड़ेगा। लेकिन अब यही ब्रोकरेज 2 रुपए से कम निकल के आता तब आपको वहां पर 2 रुपए तो पे करने ही पड़ते, और अगर ये 20 रुपए से ज्यादा का निकल के आता तब आपसे सिर्फ और सिर्फ वहां पर 20 रुपए लिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको एंजल वन के ऊपर डिलीवरी ट्रेडिंग में ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अभी डिलीवरी ट्रेडिंग में एक और इंपॉर्टेंट चार्ज होता है जो कि होता है डीपी चार्ज। डीपी चार्ज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये आपके तब अप्लाई होते हैं जब आप अपनी होल्डिंग्स में से किसी भी शेयर को सेल करते हो। तो यहां पर जो आपसे डीपी चार्ज लिया जाएगा वो 23 रुपीज 60 पैसे का लिया जाता है पर स्क्रिप्ट। पर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आपकी होल्डिंग्स में अगर 5 अलग अलग कंपनीज के शेयर हैं, तो अगर आपने डिसाइड किया कि आज आप 5 कंपनीज के शेयर सेल कर दोगे, तो यहां पर जो आपका डीपी चार्ज लगेगा वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 23 रुपीज 60 पैसा, यानी कि 118 रुपीज। तो 118 रुपए का आपको डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। अब कितने शेयर आप बेच रहे हो उन अलग अलग कंपनीज के, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस जितनी अलग अलग कंपनीज के शेयर सेल करोगे उसके हिसाब से आपको वहां पर डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। अब डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में इन 2 चार्जेस के अलावा भी आपको चार्ज पे करने पड़ते हैं, जो कि होते हैं गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस। तो डिलीवरी ट्रेडिंग के केस में जो आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस की। जब आप एंजल वन के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी जो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज लिया जाएगा वो होता है ब्रोकरेज। तो यहां पर जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है वो 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड मैक्सिमम 20 रुपीज होता है। इसको भी चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे 100 रुपए के भाव पे इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो यहां पर जो आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो 1000 रुपए का हो जाएगा। अब इस पे अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करो, दैट मीन्स 0.03% ऑफ 1000 रुपीज, आंसर आता है आपका 30 पैसा। तो यहां पर जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाएगा वो 30 पैसे का लिया जाएगा।
अब यही ब्रोकरेज अगर 20 रुपए से ज्यादा निकल के आता तब आपसे सिर्फ और सिर्फ वहां पे 20 रुपए लिए जाते। तो कुछ इस तरीके से एंजल वन के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक और इंपॉर्टेंट चार्ज ध्यान में रखना है, जो कि होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। दोस्तों जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, फिर चाहे किसी भी ऐप के ऊपर करो, आपको क्या होता है कि अपनी पोजीशन को आज के आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने बाय किया था तो उसे आपको सेल करना पड़ेगा, और अगर आपने सबसे पहले सेल किया है तो बाद में उसे आपको बाय करना पड़ेगा, जिसे हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप इंट्राडे की पोजीशन बनाते हो तो आपको उसे आज के आज 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो जब वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करता है तब वहां पर आपसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। तो यहां पर जो आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज पे करना पड़ता है वो होता है 20 रुपीज प्लस जीएसटी, जो कि निकल के आता है 23 रुपीज 60 पैसा पर पोजीशन। यहां पर भी पर पोजीशन का मतलब ये है कि जितनी भी अलग अलग कंपनीज की पोजीशन आपने ओपन कर रखी होंगी तो उनके हिसाब से आपको वहां पर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस चार्ज से तो आप बच सकते हो, बस आपको 3:20 से पहले ही खुद से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में भी आपको इन चार्जेस के अलावा गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्ज पे करना पड़ता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में जो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि एंजल वन के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करेंगे तब आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो आपको देना पड़ता है वो होता है ब्रोकरेज। तो यहां पर जो आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है वो फ्लैट 20 रुपीज का लिया जाता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आप कोई भी शेयर बाय करोगे तब भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, फिर आप उसको जब सेल करोगे तब भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में अगर आप ऑप्शन बाइंग करके सबसे पहले अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो वहां पर आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फिर जब आप उसी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे यानी कि क्लोज करोगे तब भी आपको वहां पे 20 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो इस केस में यहां पर आपको टोटल 40 रुपए का ब्रोकरेज तो देना ही पड़ेगा। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ब्रोकरेज के अलावा गवर्नमेंट आपसे चार्जेस लेती है, एंड यहां पर जो आपसे गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी चार्जेस लिए जाते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अभी दोस्तों अगर आप एंजल वन का यूज करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एंजल वन आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड के केस में आपको दो चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि होता है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो, जो कि आपसे म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है। अब ये एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी दोस्तों इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है कि एंजल वन के जो चार्जेस मैंने डिस्कस किए, हो सकता है कि आपसे वो चार्जेस के अलावा आपसे अलग से और चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि लिए जाते हैं पर लॉट के बेसिस पे। यानी कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तब जितने भी लॉट आप वहां पर बाय करेंगे, हो सकता है आपसे 100 रुपीज पर लॉट के बेसिस पे आपसे चार्ज लिया जाए। इस बारे में जब मैंने एंजल वन के एग्जीक्यूटिव से बात करी तो उनका यह कहना है कि जो कोई भी लोग एंजल वन का डीमैट अकाउंट अपने सब ब्रोकर के थ्रू ओपन करवाते हैं, कुछ सब ब्रोकर्स होते हैं वो लोग लिंक भेजते हैं, लिंक भेजने के बाद आप अपना डीमैट अकाउंट वहां पर ओपन करवाते हैं। तो जब आप उनके लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं तब उस केस में जो आपसे ये लोग ब्रोकरेज लेते हैं वो 100 रुपीज पर लॉट के बेसिस पे लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तब वहां पर ये जो चार्जेस मैंने आपको बताया वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तब उस केस में जो आपका ब्रोकरेज है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एंड इस केस में एंजल वन के बहुत सारे यूजर्स फंस चुके हैं। इसके ऊपर मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मैंने उसके रिगार्डिंग एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। अभी अगर आप मुझसे पूछो कि मैं किस ऐप का यूज करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए, तो दोस्तों मैं ज़ेरोधा ऐप का यूज करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए। ज़ेरोधा ऐप के ऊपर अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड ज़ेरोधा के अगर आपको चार्जेस जानने हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स से मुझसे जरूर पूछना। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।